हरिओम सुप्रभातम। प्यारे बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग ट्यूशन द्वितीय भाग का प्रथम पाठ मंगलम के लिखित का क्वेश्चन आंसर। हमने मंगलम पाठ को पढ़ा दिया था। इसमें 5 मंत्र हैं जो उपनिषदों से लिए गए हैं। पहले मंत्र में ये बताया गया है कि चारों तरफ असत्य का, झूठ का बोलबाला है। मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, सत्य का साथ देना चाहता हूँ, लेकिन झूठे लोग मेरे मुंह पे सोने के बर्तन लगा देते हैं, जिससे मैं सत्य नहीं बोल पा रहा हूँ। हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सत्य का साथ दे सकूँ। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि आत्मा छोटी से छोटी होती है और आत्मा बड़ी से बड़ी होती है। आत्मा हर व्यक्ति के हृदय में, हर जीव के हृदय में निवास करता है, और जो अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा को समझता है उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होती। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। स्वर्ग तक जाने का रास्ता सत्य के रास्ते से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति इस बात को समझता है उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होता, वो अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पा लेते हैं। विद्वान लोग यही करते हैं, यही सत्य का विधान है। सत्य सबसे बड़ा निधान है, सबसे बड़ा खजाना है। अगले श्लोक में बताया गया है कि जैसे नदियां समुद्र में मिलने पर अपना रूप को छोड़ देती हैं और नदियां समुद्र कहलाने लगती हैं, उसी तरह हमें, आप में जो आत्मा है वो मरने के बाद परमात्मा में मिल जाते हैं और तब वह परमात्मा कहलाने लगती है। तो जैसे परमात्मा यानी ईश्वर कभी किसी का हानि नहीं करता, सभी का भला चाहते हैं, उसी तरह से हम ईश्वर के अंश हैं, उनके संतान हैं, तो हमें भी सही कार्य करना चाहिए, किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए, है ना। जो इस स्वरूप को जानता है वो दिव्य रूप को प्राप्त करते हैं, दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। चौथे श्लोक में अपने को हीन, अंधकार स्वरूप या अज्ञानी, और दूसरे को सत्य स्वरूप, सोने से चमकीला, बढ़िया बताया गया है। और ये बात को समझ करके अपने कार्य को स्वाभाविक रूप से करने की बात कही गई है। याद रखनी चाहिए कि मृत्यु आती है तो सब विलीन हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। हमको सही काम सही ढंग से करने चाहिए, यही बात मूल रूप से समझाई गई है। हाँ, तो प्यारे बच्चे, अब हम मौखिक का क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, अब हम लिखित का करने जा रहे हैं। लिखित में करने से पहले पुनः हम बातें करते हैं वही बात कि सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर जब हम कर रहे हैं तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। पहले भाग में भी हमने बताया था कि जैसे मूल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, तो इसमें मूल क्वेश्चन क्या हुआ। आप कहाँ से आते हैं, तो कहाँ से मूल क्वेश्चन हुआ। आप उससे क्यों बात करते हैं, तो क्यों मूल क्वेश्चन हुआ। राम मंदिर कब बनेगा, तो कब होगा। कोरोना कब खत्म होगा, तो कब मेन क्वेश्चन होगा। हम लोग कैसे रहेंगे, तो कैसे मेन क्वेश्चन हुआ, है ना। ये सब मेन क्वेश्चन है। अंग्रेजी में विषय पूछते हैं, वाई यू सिट हियर, आप यहाँ क्यों बैठते हैं, तो वाई मेन क्वेश्चन हुआ। वेयर इज योर फादर, आपके पिताजी कहाँ हैं, तो वेयर मेन क्वेश्चन हुआ, है ना। हाउ डिड यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में कैसे जाने। तो हाउ, टिल, व्हेन, वेयर, होम, हुज, ये सब WH क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है ना। तो जो ये जान लेता है तो उसको क्वेश्चन आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जहाँ तक उसी तरह संस्कृत की बात है, तो कौन के लिए संस्कृत में 3 मीनिंग है। पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, नपुंसकलिंग में किम, और मूल रूप से बोला जाता है किम, है ना। तो इसको याद करना है। पहला भाग में भी बोले थे कि इसको याद करना ही करना है। जब तक आप याद नहीं करेंगे आपका काम नहीं चलेगा। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान,
तो हम कह पुल्लिंग मूल होता है किम, तो हम पहले पुल्लिंग का सुनाते हैं, आप इसको याद करेंगे। होगा कह कौ के, कम कौ कान, केन काव्याम कह, कस्मे काव्याम केभ्यः, कस्मात् काव्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मीन कयो केशु। और नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग को ही किवलिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रथमा को याद कर लीजिए, है ना, किम के कहानी, और द्वितीय वही होगा किम के कहानी, और उसके बाद शेष यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी पुल्लिंग वाला ही चलेगा। यानी कैसे, फिर से देखिए, केन काव्याम कह, कस्मै काव्याम केभ्यः, कस्मात् काव्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मीन कयो केशु। अब जहाँ तक स्त्रीलिंग की बात है, स्त्रीलिंग की बात है तो उसको भी याद कर लीजिए, वो भी बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना होगा। इसका होगा का के काह, काम के काह, कया काव्याम काभिः, कस्य काव्याम काभ्यः, कस्याः काव्याम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। यही यह चलेगा, इसका मूल होगा यद या यत, यत मीन्स जो, इसी समान चलेगा। सह इसी समान चलेगा। स मूल होता है तत्, पुल्लिंग में होगा सह, स्त्रीलिंग में होगा सा, नपुंसक लिंग में होगा तत्। तो आप इसका भी देख लीजिए, इसका भी प्रैक्टिस कीजिए। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि यही मूल चीज़ है। जब तक ये नहीं होगा याद, जब तक ये नहीं समझेंगे क्वेश्चन क्या है, और कई बार ये आंसर दिया रहेगा तो आंसर क्या है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो स वाला याद करना होगा, और क्वेश्चन रहेगा तो क वाला याद करना होगा। यानी दोनों याद करना ही करना है, इससे कभी पीछा नहीं छूट सकता। पीछा क्या, अब एक बार ये समझ लिए तो फिर हम कल भी बोले थे, मैंने पहले वीडियो में भी बोले थे कि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, या किसी भी क्लास का हो, मूल क्वेश्चन आंसर इसी ढर्रे से दिया जाता है, इसी से निकाला जाता है ना। तो प्यारे बच्चे इसको याद करिएगा। तो सह पुल्लिंग का कैसे याद करेंगे, बोलिएगा मेरे साथ, है ना। अब बोलने वाले बहुत बढ़िया से बोलते हैं, हम टूटी फूटी भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है गलती भी हो जाए, लेकिन गलती नहीं करेंगे, है ना। सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तह, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। ये पुल्लिंग का हुआ। स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग नहीं, पहले नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग बहुत आसान। नपुंसक लिंग में क्या होता है, वही एक लाइन याद करिए, तत्ते तानी, द्वितीय भी वही होगा, तत्ते तानी, यानी आराम से याद करिए, तत्ते तानी, तत्ते तानी, प्रथम द्वितीय हो गया। और तृतीय पुल्लिंग के अनुसार, कैसे पुल्लिंग के अनुसार देख लीजिए, तेन ताभ्याम तह, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु, है ना। एक याद करिएगा तब बनेगा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अच्छा, समरी जानबूझ करके श्लोक का हम बोल दिए, और देखिए उसी से आंसर बनता है या नहीं, है ना। और एक चीज़ और करेंगे कि अननेसेसरी यानी बिना मतलब के जो व्याकरण अभी पढ़ाया नहीं, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे। थोड़ा बहुत अगर लगेगा कि समझा देना चाहिए तो समझा देंगे। हाँ, व्याकरण पाठ जब बताएंगे तो उसको पूरे दिल से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला लिखित का देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। क सतस्य मुखम केन पात्रेण पीहितम अस्ति, सत्य का मुख किस बर्तन से ढका हुआ होता है, तो केन है, तृतीया का एक वचन है ना। तो जो भी आंसर आएगा, नियम वही है कि जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। जिस विभक्ति में क्वेश्चन उसी विभक्ति में आंसर, या जिस विभक्ति में आंसर उसी विभक्ति में क्वेश्चन। तो केन तृतीया का एक वचन है, तो जो भी आंसर आएगा हिरण्मय पात्र आएगा। किससे ढका हुआ होता है, मुंह, तो सोने के बर्तन से ढक देता है भ्रष्टाचारी लोग। तो हम केन में तृतीय लगाएंगे, यानी हिरण्मय पात्रेण। पूषा कस्मिन् शतस्य मुखम अपावीर्णुयात्, पूषा यानी पूषा का अर्थ यहाँ सुर जाता है, ये किसके लिए, तो हम लोग के लिए।
तो कस में चूंकि एक वचन में है चतुर्थी का, तुमको एक वचन में देना होगा, तो होगा मह्यम। कह महतो मह्यान अस्ति, कौन महान से महान है, तो कह में क्वेश्चन है ना। तो प्रथमा है, प्रथमा में क्या होगा, आत्मा। किम जयते, कौन जीतता है, तो किम सत्यम, है ना। नपुंसकलिंग एक वचन, तो फलम फले फलानी या तत्ते तानी सत्यम। देवयान पंथा ते केन विततः अस्ति, है ना। देव का यान किस रास्ते से होकर जाता है, तो सत्य के रास्ते से। तो केन है तृतीया के एक वचन, तो तृतीया के एक वचन में बालक का बालकेन, तो सत्य का क्या होगा, सत्येन। नद्यः के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, नदी क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, तो नाम रूप को, है ना। तो नाम रूपानी, फलम फले फलानी, नाम रूपानी, है ना। साधका पुरुषम विदित्वा कमत्येति, साधक पुरुष किसको जानते हैं जी, मृत्यु को। कम द्वितीय के एक वचन, फलम बालका बालको बालका बालकम, मृत्यु होगा ना, द्वितीय के एक वचन, ये नियम है। अब कह रहा है कि अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें, यानी यू राइट इन फुल सेंटेंस, पूरे वाक्य में आंसर देना है। तो हम ये बोल देते हैं कि बहुत आसान है क्वेश्चन को देना, क्वेश्चन का आंसर करना। आप क्या है कि पहले मूल एक क्वेश्चन जान लीजिए कि क्या है, अंडरलाइन हम कर दिए हैं, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, अंडरलाइन क्वेश्चन हम कर दिए हैं। उसके जगह पर मेन आंसर को दे दीजिए, अब क्वेश्चन को उतार दीजिए, पूरा वाक्य में बन जाएगा, एक शब्द में भी बनेगा और पूरे वाक्य में भी बनेगा। एक पद या एक शब्द एक ही चीज़ है, जैसे समझिए, कस्य गुहायाम अणुः अनियान आत्मा निहित अस्ति, किसके हृदय में छोटा से छोटा आत्मा निहित है। तो कस्य षष्ठी का एक वचन है, अगर एक शब्द में रहता तो आप दे देते जंतो, षष्ठी का एक वचन है ना, एक शब्द का आंसर जंतो हो जाता, लेकिन पूरे वाक्य में बोल रहा है तो मेन क्वेश्चन क्या है, कस्य है, मेन क्वेश्चन क्या है, कस्य। कस्य को हटा दीजिए और उसके जगह पर जंतो लिख दीजिए, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, पूर्ण विराम दे दीजिए, वाक्य पूरा हो गया। कैसे होगा सुनिए, जंतो गुहायाम अणुः अनियान आत्मा निहितः अस्ति, ऐसे बनेगा। अब आइए ख, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, पुरुष किसको छोड़कर, विद्वान किसको छोड़कर परम पुरुष को जानते हैं, तो क्या, नाम रूप को। नाम रूपात, बालक का बालकात, कस्मात पंचमी के एक वचन, तो नाम का क्या होगा, नाम रूपात, बालक शब्द भी याद करना होगा। फिर अगले दिन देंगे, एक ही दिन रोज दे देंगे, सब दे देंगे तो भी आप अकबक आ जाइएगा, है ना, विचलित हो जाएंगे। तो बालक को याद करना है। अगला देखिए, आपते कामारिषयः केन पथ सत्यम प्राप्नुवन्ति, आपते कामी लोग, मोक्ष की प्राप्त करने वाले लोग किससे सत्य को प्राप्त करते हैं, तो देवयानेन, है ना। तो तृतीया के एक वचन, तो देवयान का तृतीय में क्या होगा, बालक का बालकेन, है ना। अगर इक्का वाला याद करेंगे तो कहा होगा केन, तो देव का क्या होगा, देवेन, या देवयान है तो क्या होगा, देवयानेन। तो उसको पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, पूरे वाक्य में हो जाएगा। विद्वान कीदृशम पुरुषम वेत्ति, दिव्यम, तो दिव्यम में है, कीदृशम को हटा के दिव्यम दे के पूरा वाक्य उतारिए इसे, विद्वान दिव्यम पुरुषम वेत्ति ना। अच्छा, संधि विच्छेद है जी, तो संधि विच्छेद अभी हम पढ़ाए नहीं, और ऐसे में क्या बताएं, कम से कम ये 15 से 20 घंटे लगती है इसको बताने में, हम अपने मूड में बताएंगे तो ऐसा करते हैं, अभी आंसर ही दे देते हैं, और उसके बाद आप इसको याद करिएगा, एक बार दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और बाकी व्याकरण वाला जब बताएंगे, है ना, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगी, उसको डिटेल में बताएंगे। तो संधि विच्छेद
संधि विच्छेद करिए। कस्यापि हितम होगा कस्य जोर अपि हितम। अनोरनियान अनोह जोर अनियान। जंतोर्निहितः जंतोः निहितः। ह्याप्त कामा ही जोर आप्त कामः। उपैति उप जोर एति। अब चौथा है प्रकृति प्रत्यय करना है, ये भी नहीं बताया है, तो इसमें भी हम क्या है लंबा लिफाफी करें, है ना। तो लंबा नियम बताने लगे, इससे ये होगा उससे वो होगा तो ऊपर ऊपर जाएगा, तो सीधे हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर वही बात कहेंगे कि जब हम व्याकरण बताने लगेंगे तब उसको देखिएगा डिटेल से समझा देंगे, है ना। इसमें संशय नहीं। अपि हितम है, इसका बनेगा अपि जोर ही जोर कत निहितः। नि जोर ही जोर कत विमुक्तः। वी जोर मुच जोर कत विहाय। वी जोर हा जोर लेप विततः। वी जोर त जोर कत, है ना। अब आइए समास विग्रह में। अनृतम ना नृतम यम नए समास है। ख आदित्य वर्णम आदितस्य वर्णः यम तत् बहुव्रीहि समास है। ग वीत शोकः व्यतीतः शोकः यह स, ये भी बहुव्रीहि समास है। घ देवयानः देवः यत्र यानः करोति, मध्यम पदलोपी समास है, ये भी बात करेंगे। मध्यम पदलोपी समास में है ना, बीच वाला पद लोप हो जाता है। ए अंगा नान्यः न अन्यः यह, ये भी बहुव्रीहि समास है। अब खाली जगह भरना है 6 में। रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो ये श्लोक है जी, उसका भाग दिया हुआ है, अब थोड़ा खाली है तो किताब में देखिए आराम से मिल जाएगा, है ना। अब 7वां देखिए, ये आप बना लीजिएगा 6। 7वां देखिए। अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरु, नीचे दिए गए पदों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। सत्यम, तो ऐसे भी जनरली हमें वाक्य नहीं बनवाते हैं, कारण कि वाक्य तो हजारों बन सकता है, जो मन है। जैसे स सत्यम वदति, अहम सत्यम वदामि, मम भ्राता अपि सत्यम वदति, कः सत्यम न वदति, मम शिक्षिका सदा सत्यम वदति, त्वं सत्यम वदसि, वयम सत्यम वदामः, कुछ भी बोलिए बनते रहेगा, है ना। वाक्य यानी बात बनाना होता है, बनाइए। फिर भी एक बना देते हैं। सतस्य सतस्य आचरणम कुरु, गच्छन्ति ते गृहं गच्छन्ति, विमुक्तः रामः कार्य विमुक्तः अस्ति, अन्यः अत्र अन्यः कः अस्ति। ठीक ना। तो प्यारे बच्चे, हमने इसे बताने की कोशिश की, है ना। आप लोग इसको देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखिएगा, और अगर लगे कि हमने सही बताया, अगर लगे कि हमने मेहनत किया है, अगर आपको समझ में आ रही है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाए, और ताकि हम भी उत्साहित हों और हमारे बच्चे जो वीडियो को बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, वो और खुशी होंगे, है ना। तो इसके लिए आपको शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन